अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज थोड़ी सी हम लोग मुसलसल 4-5 एपिसोड से जो है फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने ये चाहत जाहिर की थी कि कुछ टेक्निकल्स भी बीच बीच में हो जाएं, तो मैंने तलाश करके दो ETFs को तलाश किया है। 2 ETF तलाश किए हैं जिनमें हम टेक्निकल्स को भी देखेंगे और वो ऐसी जगह पर हैं, वो दोनों ETF ऐसी जगह पर हैं कि अपने अप के बाद में और टॉप बनाने के बाद में ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं कि अगर उनको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना बनता है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना बनता है या थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना बनता है, 2-4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अगर हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उनमें हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। मार्केट ख़राब है, मार्केट डाउन है और मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। पिछले कई महीनों से आप देख रहे हो कि मार्केट 24,000 से 25,000 के बीच में ऊपर से नीचे घूमता जा रहा है। ये 2 चार्ट लगाए हैं मैंने। ये ETF है IT का। ये क्या दिखा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। थोड़ा हम पीछे चलेंगे यहाँ से। चूँकि ETF जो होते हैं वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इंडेक्स में 10, 12, 15, 20, 25, 50 स्टॉक होते हैं और कोई भी इंडेक्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस बनाते हैं और स्टॉक एक्सचेंजेस के इंडेक्स बनाने में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जब भी कोई स्टॉक उनमें उनके क्राइटेरिया से वीक हो जाएगा, उनके क्राइटेरिया से वो स्टॉक वीक हो जाएगा, उसकी पोजीशन ख़राब हो जाएगी, तो वो स्टॉक बाहर चला जाएगा और जो बाकी स्टॉक है उन स्टॉक में से कोई स्ट्रॉन्ग जो कैंडिडेट होगा वो उसमें आ जाएगा। तो कोई एक स्टॉक आप ख़रीदो और वो ख़त्म हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इंडेक्स ही ख़त्म हो जाए, जैसे मैंने IT इंडेक्स खोला है तो IT इंडेक्स में क्या है, IT इंडेक्स में TCS है, HCL है, इन्फोसिस है, विप्रो है, LTIM है, LTTS है और कोफोर्ज है और परसिस्टेंट है और जो है KPIT है। इस तरह की हिंदुस्तान की, इंडिया की समझो 10, 11 या 12 जो मेजर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो IT इंडेक्स में है। IT की जितनी कंपनियां होती हैं उनमें आम तौर पर जो है कर्जा नहीं होता है, आम तौर पर उनमें कर्जा नहीं होता है, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये इंडेक्स है, इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस जगह पर ये RSI है। जो लोग नए हैं प्लीज़ वो बेयर करें मुझे, मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, जो लोग जानते हैं वो उनके काम की चीज़ें हैं ये। तो ये RSI है जिसने 30 के लेवल को टच कर दिया है। ये जो नीचे का लेवल है ये 30 है, बीच का लेवल है ये 50 है, ऊपर का लेवल है ये 70 है। तो स्टॉक ये जो है ETF गिरा ये बात है। इसने टॉप बनाया 22 फरवरी 2024 को 41 रुपये 26 पैसे का। फिर ये टॉप बनाने के बाद ऊपर में इसने 70 क्रॉस किया और 70 क्रॉस करके फिर ये नीचे आ गया और नीचे आकर इसने टच कर दिया, एक मरतबा टच किया 30 को, फिर दूसरी मरतबा टच किया 30 को, फिर तीसरी मरतबा टच किया 30 को और फिर यहाँ से ये ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम इसको समझने के लिए दोनों के बीच में एक लाइन खींचते हैं। देखिए, अब इस लाइन को खींचकर मैं जो चीज़ समझाऊंगा आपको वो ये है कि इधर तो ऊपर से स्टॉक नीचे आ रहा है, ETF हमारा जो है वो यूं आ रहा है, देख लो।
ऊपर से प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन इधर आप क्या देख रहे हैं, इधर आरएसआई जो है वो ऊपर से नीचे नहीं आ रहा बल्कि 30 पर टिका हुआ है। ये देखिए, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। आरएसआई ने यहां आकर ये बताया हमें कि अब मैं 30 पर आ गया हूं, प्राइस को नीचे जाना हो तो जाए, मैं 30 से नीचे नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में प्राइस अपना बॉटम बना लेगा और उसके बाद रिवर्सल शुरू हो जाएगा। यहाँ प्राइस ने 30 का जो है आरएसआई 30 पर आ गया प्राइस, जब ये 36 रुपये 99 पैसे था। फिर उसके बाद और आरएसआई 30 पे आया, उसके बाद प्राइस जो है 36 रुपये 99 से पैसे से नीचे उतरकर 34 रुपये 95 पैसे, यानी 2 रुपये और नीचे आ गया, लेकिन आरएसआई नीचे नहीं आया और इसी लेवल पर आरएसआई ऊपर नीचे होता रहा, 30 से नीचे नहीं गया। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से उसने ऊपर की तरफ चलना शुरू किया, ऊपर की तरफ चला तो ये गया जाके रुका 49.81 पर। 34 रुपये से इस ETF ने चलना शुरू किया, 4 जून को चला और दिसंबर एंड होते होते इसने 34 रुपये से 49 रुपये, तकरीबन 30%, 6 महीने में इस ETF ने 30% का रन दिया। ये देखो, यह है देखने की चीज। आप पीछे भी सेम चीज देख पाएंगे। ये चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप इन चीजों को देखें। ये लो, यह है प्राइस ने, ये प्राइस आ गया 30 पर। हम लाइन बनाएंगे यहां पर, 30 को टच कर दिया, प्राइस था 29 रुपये 50 पैसे। फिर उसके बाद प्राइस और नीचे आया और यहां तक प्राइस नीचे आया। देखिए, अब मैं यहां क्रॉस लाइन बनाता हूं, ये क्रॉस लाइन बनी है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन आपका आरएसआई जो है वो 30 के लेवल पर ही है, 30 के लेवल से नीचे नहीं आया। इसी को कहते हैं डाइवर्जेंस कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन आरएसआई भैया कह रहे हैं भैया अब मैं नीचे न जाने का, अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा, तुम्हें कहीं भी जहां जाना हो जाओ। इसलिए ऐसी जगह पर आकर एक इन्वेस्टर को एनालाइज करते हुए ये समझना होता है कि अब जो स्ट्रेंथ थी भाव के गिरने की वो ख़त्म होते होते 30 पर आकर रुक गई है। अब जैसे ही प्राइस 30 से ऊपर की तरफ चलना शुरू करे तो आप बाय करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से बाय करना शुरू किया आपने, तो फिर इसके बाद ये कहाँ जाके रुका, ये चलना शुरू हुआ है 20 अप्रैल 2023 से। दाम कितना है, 28 रुपये, और चलते 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 20 अप्रैल 2028 और इसने टॉप बनाया 23 फरवरी 2024 को, 23 फरवरी 2024, और इधर 20 अप्रैल, पूरा 1 साल लगा तकरीबन। और इस 1 साल में इतना इसने कितना प्रॉफिट दिया, 41%। एक ETF जो है वो आपको क्या करके दे रहा है, 41% का प्रॉफिट दे रहा है। कितने दिनों में, 180 ट्रेडिंग डे है, 270 दिनों में। 270 दिनों का मतलब हो गया 9 महीने में 40% का आपको प्रॉफिट मिला ETF में। तो ये प्रॉफिट जो है 9 महीने में 40% का प्रॉफिट जो है वो अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। इस तरह से आप और भी पीछे जाकर इस तरह के जो ETF हैं,
इस तरह के जो इंडेक्सेस हैं उनको आप देखेंगे और देखने के बाद नीचे से इसको बाय कर सकते हैं। और जब ऊपर जाकर कब बेचना है वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। बेचने की जगह क्या है, बीच बीच में देखो ये यहाँ 30 आया था, बीच में एक बार 30 आया है वापस से, तो 30 आने के बाद फिर ये वापस ऊपर चला गया। और बेचने की जो जगह है वो ये है कि ये 2 लाइनें हैं। ये जो रेड लाइन है ये RSI 14 है और ये जो ग्रीन लाइन है ये EMA 9 है। जब भी EMA 9 RSI 40 को 50 RSI के नीचे यूं खड़ा क्रॉस करे, ऐसे खड़ा क्रॉस करे, तब आपको समझ लेना है कि ये मेरे निकलने की जगह है। ये देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो बीच की ये लाइन बीच की जो है ये 50 की है। यहाँ ग्रीन वाला RSI जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। और आपने क्या देखा कि यहाँ आकर इस रेड वाले ने जो है ऊपर से नीचे की तरफ काटा है और 50 से नीचे आ गया है। अब ये जगह थी, अल्टीमेटली ये जगह थी, आप ऊपर निकल सकते थे लेकिन ऊपर नहीं निकले, तो अल्टीमेटली ये जगह थी कि जहां पर आपको इस स्टॉक को या इस ETF को बाहर निकलना था। ये टॉप बनाया इसने 41 रुपए का, लेकिन हम 41 रुपए पे अगर नहीं निकल पाए तो हम तकरीबन जो है वो 38 रुपए के आसपास 2 रुपए कम में इससे एग्जिट हो सकते हैं। 9 EMA जब भी RSI 14 को यूं एकदम डाउन में सीधा क्रॉस करे और ये क्रॉस 50 के नीचे चला जाए, जैसे ही 50 के नीचे क्रॉस हो जाए, अगर वो जो है वो टेढ़ा चल रहा है तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही वो खड़ा क्रॉस करेगा और 50 के नीचे चला जाएगा, फौरन आपको माल बेच के निकल जाना है। ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये RSI जो है वो लीडिंग इंडिकेटर है। ऐसे ही थोड़ा सा शरिया 20 जो है वो भी आप देख लीजिए। शरिया 20 को भी हम टेस्ट करेंगे पुराना। देखिए ये यहाँ टेस्ट 30 आया, यहाँ 30 आया, यहाँ 30 आया। ये देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप वापस से इसको देखिए, 30 टच किया यहाँ पर और यहाँ तक वो 30 है। 230 के दरमियान प्राइस जो है वो आप देखेंगे कि आप इसको ऐसे से ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे और ऊपर में प्राइस यहाँ से यूं आ रहा है। तो प्राइस जो है ऊपर से नीचे करेक्ट होके आ रहा है, लेकिन RSI जो है वो करेक्ट नहीं हो रहा। RSI ने 30 पर अपनी लाइन लगा दी है और 30 से नीचे नहीं जा रहा। ऊपर गया है बीच में, लेकिन वो इससे नीचे नहीं जा रहा। प्राइस चाहे नीचे आता जा रहा है, लेकिन यहाँ तक भी प्राइस जो है RSI 30 के नीचे नहीं गया। फिर यहाँ से इसने ऊपर चलना शुरू कर दिया। ऊपर चलना शुरू किया तो ऐसी जगह पर आदमी बाय कर सकता है। ये मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। बैक टेस्टिंग का यही फ़ायदा होता है कि आप पीछे जो कुछ घटा है उसको आगे में जा कर के समझ सकते हो और आगे में जाके उसको बाय कर सकते हो। अब ये कितना था, 382 रुपये तकरीबन था, जहाँ से चला 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 और इसने टॉप बनाया 608 रुपये का। 382 से 608 रुपये, 225 रुपये, 225 रुपये का रन दिया इसने। कितने दिन में? 18 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और ये इसकी जर्नी ख़त्म हुई 27 सितंबर। तकरीबन 1.5 साल में इसने आपको रिटर्न दिया। 59% का रिटर्न इसने 1.5 साल में आपको दिया। तो इंडेक्स भी इतना अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, ये इसका मैंने आपके सामने पेश किया और थोड़ी सी बैक टेस्टिंग की, ताकि आप भी इस तरह से स्टॉक्स में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ETF, ये शरिया वाला जो ETF है ये तो निप्पॉन का शरिया 20 ही है। और IT 20 जो है, IT का जो ETF है, इसमें यही 10-11 कंपनियां हैं। मैंने सबको नहीं देखा है, मैं अभी दिखाना चाहता था आपको लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया। मैंने सबको नहीं देखा है कि सबके जो शरिया के जो रेशो है वो सही है या इसमें किसी में कोई कमी है। आप अपने तौर पर शरिया कंप्लायंस जो है इन 10-11 कंपनियों में जो IT
ETF के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उनमें देख लेना। अगर आपको समझ में आता है तो डायरेक्ट इसी को ख़रीद सकते हो, और अगर ये समझ में नहीं आता तो इसमें से एक आध दो कंपनियां जो शरिया कंप्लायंट ना हो, आप उनको छोड़कर बाकी 8-9 कंपनियों का अपना एक पोर्टफोलियो बनाकर, और इन कंपनियों में अगर चाहें तो अपनी मर्जी से बराबर बराबर या कमोवेश जैसी आपकी इच्छा हो, आप थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं या लेने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ से जब मार्केट थोड़ा सुधरेगा और न्यूज़ और थोड़ी अच्छी आएगी, ख़ासकर अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुक़ात हैं और उसमें टैरिफ का जो मसला है वो अगर ठीक हो गया तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मार्केट रिकवर करेगा और हमारे इंडाइसेस जो है वो धीरे धीरे रिकवर करेंगे। तो ITBs में भी रिकवरी होनी चाहिए और शरिया बीज में भी रिकवरी होनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। आप इसमें और इसी तरह दूसरी जगहों पर बैक टेस्टिंग करें और देखें कि कहाँ हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एनालिसिस का ये तरीक़ा, आप में से जो लोग जो है वो RSI को समझते हैं और इसी तरीके पर SMA, DMA, डेली मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज वगैरह को समझते हैं, वो इसको लगा करके जो है अपना बैक टेस्टिंग करें और अपने एनालिसिस को पुख्ता करने की कोशिश करें। उम्मीद है मुझे आपको समझाने का मौका मिला। मेरी बात अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको हमारा वीडियो पहुंचाइए। यही एक खैर का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।